गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1000 फॉर यू का 15th एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डैंग डैंग और देहिन दोनों बुक स्टॉल लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो देहिन डैंग डैंग से पूछता है कि हम मास्टर को ढूंढने के बजाय हम बुक स्टॉल क्यों लगा रहे हैं। तो डैंग डैंग वो बुक दिखाती है जो लुआंग ने उसे दी थी और बताती है कि इसी बुक के पीछे मेरे पापा बहुत दिनों से थे। अगर वो यहाँ कहीं भी हो और उन्हें वो बुक मिल जाए तो वो हमें भी मिल जाएंगे। तो देहिन डैंग डैंग से कहता है कि यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी है, अगर मास्टर यहाँ आ भी गए और उन्होंने ये बुक ढूंढ भी ली तो वो हम तक पहुँचने में बहुत टाइम लेंगे। तभी वहाँ वोंगजुकी आता है और उन दोनों से पूछता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मास्टर को ढूंढना चाहिए या तुम बुक बेच रहे हो। और वो कहता है कि अगर तुम्हें मास्टर को ढूंढना है तो उसमें तुम्हें मेरी मदद लगेगी, वैसे तो तुम नहीं ढूंढ पाओगे। तो डैंग डैंग वोंगजुकी से शर्त लगाती है और उसे बुक बेचने के लिए कहती है। तो वो बुक बेचने की कोशिश करता है पर थोड़ी ही देर में वो तीनों थक जाते हैं और एक जगह पर बैठते हैं। पर तभी वहाँ पुलिस आते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये बुक स्टॉल तुमने कैसे लगा और इसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है क्या। तो वो तीनों उन पर बुक्स फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं और ये सभी बातें लुआंग और जैन देख रहा होता है। तो जैन लुआंग से कहता है कि उन्हें हमें बचाने के लिए जाना चाहिए। तो लुआंग कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, डैंग डैंग अगर मुसीबत में होगी तो वो मैं फील कर सकता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें डैंग डैंग दिखाई जाती है जो भाग रही होती है। तभी उसके सामने जोरोंग आ जाता है और वो उस पर गन तान देती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो जोरोंग उसकी स्मेल लेने लगता है और उससे कहता है कि तुम यूंजी हो। ये बात सुनकर डैंग डैंग कंफ्यूज हो जाती है और उससे कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम पर गोली चला दूंगी। पर जोरोंग अपने मैजिक से उसकी गन साइड में फेंक देता है। तो डैंग डैंग वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर जोरोंग उसे जाने नहीं देता। वो उसे मारने की कोशिश करती है पर जोरोंग पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता। वो जैसे तैसे भागने की कोशिश करती है और नाइफ से अपना हाथ काटने ही वाली होती है। तभी जोरोंग उसे फ्रीज कर देता है, उसके पास जाता है और वो उसे हाथ लगाने ही वाला होता है। तभी बाहर लुआन आ जाता है और वो अपने मैजिक से उसे पीछे ढकेल देता है। तो लुआन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम वही हो ना क्वीन स्ट्रॉन्गहोल्ड के सारे इंसानों की एनर्जी तुमने ऑब्जर्व की है, तुम वही इंसान हो ना। तो वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। पर लुआन को ये नहीं पता लगता कि वो जोरोंग है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर जैसे तैसे वो जोरोंग को भगा देता है। उसके बाद वो डैंग डैंग से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तो डैंग डैंग कहती है कि हाँ, पर वो मेरे पीछे क्यों पड़ा था। तो लुआंग कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता पर मुझे पता लगाना पड़ेगा और वो उसे वहाँ से लेके जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लुआंग और डैंग डैंग दोनों होटल के लिए जा रहे होते हैं। तो लुआंग उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर को ढूंढने में हेल्प करने दो। पर डैंग डैंग कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद मेरे पापा को ढूंढ सकती हूँ, बस मुझे चिंता उस मास्क मैन की है। तो लुआन उससे कहता है कि डोंट वरी, अगर तुम्हें कोई भी खतरा फील हो तो तुम हेयर पिन को हाथ लगाना और मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो वो दोनों उस होटल के पास पहुंच जाते हैं। डैंग डैंग अंदर जाने के लिए जाती है। जाते वक्त डैंग डैंग लुआंग को थैंक्स कहकर जाती है क्योंकि उसने आज उसकी जान बचाई थी। तो डैंग डैंग ऊपर जाकर लुआंग को देखने लग जाती है पर तभी उसके पीछे वोंगजुकी आता है और बहुत गुस्से में उसे देखने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे देखकर डैंग डैंग भी बहुत घबरा जाती है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वोंगजुकी उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया था। तो डैंग डैंग कहती है कि उससे तुम्हें क्या मतलब। तो वोंगजुकी उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम उसके लिए फिर से सॉफ्ट कॉर्नर बना रही हो, भूल गई हो क्या इसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तो डैंग डैंग वोंगजुकी को इग्नोर करके दाइन से पूछती है कि तुम्हें मेरे फादर का कुछ पता चला या नहीं चला। तो वो कहता है कि मैंने आधे दिन तक वहाँ बुक स्टॉल लगाया पर मुझे कोई भी बात पता नहीं चली। और वो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मास्टर किसी और सिटी में चले गए हो। तो डैंग डैंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि पापा इस सिटी में बुक ढूंढने के लिए आए थे और वो बुक मेरे पास है, तो वो किसी और सिटी में कैसे जा सकते हैं। तभी वहाँ वोंगजुकी आता है और वो डैंग से कहता है कि तुम्हें पहले मास्टर को ढूंढना चाहिए ताकि डैंग डैंग फिर से लुआंग के प्यार में कोई गलती ना कर बैठे। तभी डैंग डैंग वोंगजुकी को पीछे से मारने की धमकी देती है और उन दोनों का झगड़ा ना हो इसी वजह से देहिन वोंगजुकी को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुआंग रास्ते पे चल रहा था और वो सोच रहा था कि वो इंसान कौन हो सकता है जिसने डैंग डैंग पर हमला किया। तभी लुआंग एक जगह पर रुकता है और टेलीपैथी से जैंग और यांग को वहाँ बुला लेता है। तो जैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ मास्टर। तो लुआंग कहता है कि आज डैंग डैंग पर किसी ने हमला किया। तो जैंग पूछता है कि वो किसने किया। तो लुआंग कहता है कि 3000 साल पहले जोरोंग जिस स्पेल्स का इस्तेमाल करता था मैजिक करने के लिए, आज डैंग डैंग पर जिसने हमला किया उसने भी उसी स्पेल्स का इस्तेमाल किया था। इसी वजह से हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने डैंग डैंग पर हमला किया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है
और हमें जुड़ोंग दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि 3000 साल पहले मैं यूनजी को मारने में कामयाब हुआ था और इन 3000 साल बाद भी मैं तुम्हें और यूनजी को फिर से मारूंगा और एनर्जी को उससे ले लूंगा। उसके बाद हमें बोंगजूकी और देन दिखाए जाते हैं जहाँ वो दोनों एक जगह पर आए थे और वो दोनों पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं डैंगडैंग के फादर के बारे में, पर वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिलती। तो बोंगजूकी एक गैंग के पास जाता है जहाँ वो सारे ड्रिंक कर रहे होते हैं और उनसे वो दोस्ती कर लेता है। बातों बातों में वो डैंगडैंग के फादर के बारे में उनसे पूछ लेता है और उसमें से एक आदमी बोंगजूकी से कहता है कि यहाँ पास में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाकर इंक्वायरी करो क्योंकि इस सिटी में जो भी लोग आते हैं वहाँ उन सभी लोगों की जानकारी रहती है। तो बोंगजूकी और देन दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी एक आदमी उनसे पूछता है कि तुम दोनों में से छोटा भाई कौन है। तो देन कहता है कि मैं हूँ। तो वो सभी लोग देन को फोर्स करने लग जाते हैं ड्रिंक करने के लिए, तो इसी वजह से उसे ड्रिंक करनी पड़ जाती है, पर वो ड्रिंक करते ही वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी ही आगे जाकर हम देखते हैं कि देन अब एक वुमन में चेंज हो चुका है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। इसी वजह से वो ड्रिंक हैंगओवर उतारने की कोशिश करता है, पर वो जाकर एक आदमी से टकराता है तो वो आदमी उससे फ्लर्ट करने लग जाता है। इसी वजह से देन उसके सिर पर एक बोतल मारकर उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ बोंगजूकी आता है और वो देन को देख लेता है। वो देन के पास जाता है पर देन को पता होता है कि वो एक वुमन है, इसी वजह से वो भागने लग जाता है। तो बोंगजूकी उसे पीछे से खींचता है, पर उसे देखकर वो शॉक रहता है क्योंकि उसने कपड़े तो देन के पहने हुए होते हैं पर वो एक वुमन होती है। तो देन कहने लगता है कि जिस मैन को तुम ढूंढ रहे हो उस रास्ते से गया है। तो बोंगजूकी कहता है कि मुझे पागल मत बनाओ, तुम ही देन हो। तो उसे वो हैंगओवर उतारने की ड्रिंक दे देता है। उसके बाद बोंगजूकी को भी पता चल जाता है कि देन ड्रिंक करने के बाद वुमन में चेंज होता है। फिर देन डरा हुआ होता है और वो दोनों उस आदमी को चेक करते हैं। तो बोंगजूकी कहता है कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस बेहोश हुआ है। और उन दोनों को ये भी पता चल जाता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जिसे देहन ने मारा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डैंगडैंग दिखाई जाती है जो लुआंग की ड्राइंग बना रही होती है। तभी वहाँ पीछे से छुपते हुए देहन आ जाता है और उसे लुआंग की ड्राइंग बनाते हुए देख लेता है और उसे आवाज़ देता है। तो डैंगडैंग घबराते हुए ड्राइंग छुपाने लग जाती है। तो देहन कहता है कि ड्राइंग मत छुपाओ, मैंने देख ली है। तो वो कहता है कि तुम उसकी ड्राइंग क्यों बना रही थी। तो डैंगडैंग कहती है कि मैं उसकी ड्राइंग बेचने वाली हूँ और वो उसके ड्राइंग पर बुरी बुरी बातें लिख देती है और उससे कहती है कि अभी से जाकर बेच देना। फिर भी देन उसे कहता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी रोहन है। तो डैंगडैंग गुस्सा होकर उसे रूम से बाहर निकाल देती है और रूम का दरवाज़ा बंद करके खुद को समझाती है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, और आकर डेस्क पर बैठ जाती है और फिर से उसके लिए बुरी बुरी बातें लिखने लग जाती है। तो उसमें से एक कागज़ नीचे आके गिरता है जो यांग देख लेता है। वो लुआंग के पास जाता है और वो लुआंग से कहता है कि मास्टर आप अभी सोए नहीं, और वो कागज़ छुपाने की कोशिश करता है। तो लुआंग उससे पूछता है कि तुम क्या छुपा रहे हो, पर वो दिखा नहीं रहा होता। इसी वजह से लुआंग अपने मैजिक से वो कागज़ का टुकड़ा अपने हाथ में लेता है और उसे चेक करता है। तो वो देखता है, वो पूछता है कि ये कागज़ तुम्हें कहाँ मिला। तो यांग बताता है कि ये मुझे डैंगडैंग के विंडो के रोड साइड पर पड़ा हुआ मिला था। तो यांग लुआंग से कहता है कि आप डैंगडैंग पर नाराज़ ना हो, उसे बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो लुआंग हंसने लगता है और यांग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके बाद हम देखते हैं डैंगडैंग सो रही होती है पर उसे नींद में बहुत बुरा सपना आया था, इस वजह से वो बहुत डरी हुई थी। तभी वहाँ लुआंग आ जाता है और उसे डरा हुआ देखकर वो अपने मैजिक से उसे सुला देता है। तभी वो डेस्क पे देखता है कि डैंगडैंग ने बहुत से कागज़ पर उसके बारे में लिखा हुआ होता है और वो देखकर वो बहुत हंसता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ देन डैंगडैंग को उठाने के लिए आता है और उसे उठाता है। तो वो उसका चेहरा देखता है और घबरा जाता है। इसी वजह से वो डैंगडैंग को आईना दिखाता है तो वो देखती है कि उसके चेहरे पर किसी ने इंक से निशान बना दिए थे। तो वो देन से कहती है कि ये तुमने ही किया है। तो देन कहता है कि मैं तो अभी आपके रूम में आया और आपको उठाने के लिए। तो डैंगडैंग कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद हमें देन और डैंगडैंग खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ से 2 सवारियाँ जाती है और उनके जाने से सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी डैंगडैंग उस होटल वाले से पूछते हैं कि ये सब कौन है। तो वो बताता है कि ये बे मेंशन के मतलब पुलिस चीफ है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बोंगजूकी को बे मेंशन से बाहर निकाला जा रहा होता है और वो बाहर जाकर एक जगह पर जाकर छुप जाता है और वो देखता है कि पुलिस स्टेशन के जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बे मेंशन में ही आते हैं। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बोंगजूकी, देन और डैंगडैंग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करें। तो देन बताता है कि हमें नौकर बनकर वहाँ जाना चाहिए, पर बोंगजूकी कहता है कि वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इसी वजह से हम नहीं जा सकते। तो बोंगजूकी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। तो वो आइडिया
डैंग डैंग को भी समझ आ जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि डैंग डैंग की सारी बातें एक वेटर सुन रहा होता है और वो लुआंग को जाकर सारी बातें बता देता है। तो लुआंग कहता है कि बस उसका पीछा करते रहो। तो यांग कहता है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो लुआंग कहता है अगर कोई भी मुसीबत आए तो वो मैं फील कर सकता हूँ, उसकी कोई टेंशन मत लो और मुझे अभी बस एक चीज़ पर ध्यान देना है। तो वही बटरफ्लाई उसे दिखाकर कहता है कि मुझे बस इसके पीछे का मतलब जानना है कि इसके पीछे कौन है। तो यांग अपने मैजिक से पता करने की कोशिश करता है कि ये बटरफ्लाई किसकी है। तो वो उसे पता चल जाता है और वो लुआंग को बताता है कि ये बटरफ्लाई ज़ूरोंग की है। तो वो कहता है कि तुम श्योर हो? तो वो कहता है कि हाँ। तो यांग बताता है कि ये उसकी सेंट है जो 3000 साल पहले ज़ूरोंग के साथ आई थिंक मर गई थी, पर उस टाइम में वो कैसे ज़िंदा बच गई वो मुझे भी नहीं पता। और यही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस, एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे का एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।